कि इस केस में आप चाहे मल्टीपल बार डायग्राम बनाओ या परसेंटेज बार डायग्राम बनाओ या सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाओ, लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि आपको डेटा को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी कि आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है और इसमें आपके पास 4 गुड्स हैं। तो आप यहाँ पे गुड्स ले लीजिए और यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है जो भी आपका एक क्वेश्चन है इसमें आपके हैं रॉ मटेरियल, वेजेस, रॉ मटेरियल, वेजेस, इसके साथ आपका है फिक्स्ड कॉस्ट और उसके अलावा आपको गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये हम ले लेते हैं कि रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है इसको हम फिल कर देंगे, जो वेजेस वाला है इसको ब्लैंक छोड़ दो, जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और जो अदर एक्सपेंडिचर है, ऑफिस एक्सपेंडिचर है, इसमें हमने वर्टिकल लाइन से हम इसको फिल कर देंगे। अब इसके बाद आप ये देखिए कि जितने भी आपके जो गुड ए है इसका टोटल कितना है 110, जो गुड बी है इसका टोटल एक्सपेंडिचर है 100, सी का 110 एंड डी का भी 110। तो आप यहाँ पे ले लीजिए या तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। या ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 20, 40, 60, 80, 100 जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, जो स्केल यूज किया 10 का डिफरेंस लिया है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। अब सबसे पहले हम जो गुड ए है इसका हम लेते हैं। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल की इसका कॉस्ट दे रखी है 50, तो यानी कि हम यहाँ से 50 तक ले जाएंगे इसको स्केल की हेल्प से। यू हैव टू यूज स्केल। ये 50 और इसको हम फिल कर देंगे तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद हमारा है वेजेस 40, तो यानी कि 50 के बाद अब 40, तो 50 प्लस में 40 हमारा हो गया 90। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है वो हो गया 40 का, ये 40 और इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये पार्ट शो करेगा वेजेस को, ये पार्ट शो कर रहा है रॉ मटेरियल को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 10 फिक्स्ड कॉस्ट, तो 90 में हम 10 ऐड करेंगे तो 100। ये हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने यूज किया है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारा शो करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारे 10 है, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा ये हो गया 110। तो टोटल तो हो गया 110 और इसके लिए हमने यूज किए हैं ये वर्टिकल लाइंस, ये शो करेगा ऑफिस एक्सपेंडिचर को। इसके बाद अब जितना डिफरेंस हमने यहाँ लिया है सेम उतना ही डिफरेंस हम यहाँ लेंगे और हम बी के लिए ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा था सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो जैसे हमने इन 2 गुड्स के लिए बार को हमने ड्रॉ किया है, ऐसे ही हम गुड सी और डी के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है किसके लिए? अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। और अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे वेरिएबल की जो वैल्यूज है, जो भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए करते हैं, यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होगी क्लास की फॉर्म में, रेंज दे रखी होगी क्लास की फॉर्म में होगी। क्लास इंटरवल हमें गिवन होंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to
120। तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये हमारी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और साथ में हमें इसके गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे जो क्लास इंटरवल है, हमें जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है वो इक्वल क्लास इंटरवल का है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का। तो हमें देखना है कि हर एक क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है। अगर सभी क्लास में सेम डिफरेंस है तो वो हमारा हो गया हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 20 से 30 में 10 का। 30 से 60 में 30 का। 60 से 80 में 20 का। और 80 to 120 में हमारा डिफरेंस है 40 का। तो हमारी जो भी क्लासेस हैं, इनका जो क्लास इंटरवल है, जो इनका डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इट मींस अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। हमारे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इसमें सबसे पहले हम एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल की अगर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10 से 20 में 10, 20 to 30 में 8, 30 to 60 में हमारी है 9, 60 to 80 में है 12, और 80 to 120 में हमारी है 60। तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर, और एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है, जो भी हमारा कंसर्न्ड क्लास इंटरवल है, इनकी पहली जो हमारी क्लास है 10 से 20, इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10, डिवाइड कर देंगे जो सबसे स्मॉल क्लास इंटरवल है, यानी कि जो सबसे कम डिफरेंस है। तो इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, 30 to 60 में 30 का, 60 to 80 में 20 का, और 80 to 120 में 40 का। तो इसमें अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 10। तो इस 10 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 10 को 10 से, तो ये हमारा आ गया 1। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट जो क्लास है 20 से 30, इसका डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? 10, और डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से। स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल हमारा 10, 30, 20, 40 में 10 है, तो 10 से ही डिवाइड करेंगे, और 10 अपॉन में 10 1। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा है 30 to 60 का 30। 30 to 60 का जो डिफरेंस है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यानी कि 30 का डिफरेंस है। 30 को हम वही डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल यानी कि 10 से। तो इसमें हमारी जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हमारा आ गया 3। अब नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 60 to 80, 60 to 80 का हमारा जो डिफरेंस है 60 to 70 और 70 to 80 यानी कि 20 का डिफरेंस है 20, और डिवाइड कर देंगे वही स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से 10, 20 अपॉन में 10। तो ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 2। नेक्स्ट 80 से 120, इस जो क्लास है इसका जो क्लास इंटरवल है वो है 40, और डिवाइड करेंगे वही स्मॉल क्लास इंटरवल से, वो है 10। तो 40 अपॉन में 10 यानी कि यहाँ पे आ गया 4। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें जो फ्रीक्वेंसीज है इसको हमें एडजस्ट करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है 10 को हम डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर से, जो एडजस्टेड फैक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10 अपॉन में 1। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 10। अब नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 8, और 8 को हम डिवाइड कर देंगे ये जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया था 1। तो इसकी भी हमारी आ गई 8। अब नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9। तो 9 को हम डिवाइड करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, उसकी वैल्यू हमारे पास है 3। तो 9 अपॉन में 3, तो ये हमारी आ गई 3 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारी 9 थी, और जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमारी आ गई 3। अब नेक्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12।
तो 12 को हम डिवाइड कर देंगे जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग एडजस्टेड फैक्टर है 2, तो यहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 6। ऐसे नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 16 और एडजस्टेड फैक्टर जो हमारे पास है वो है 4, तो 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की 4। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम शो करते हैं हमारे क्लास इंटरवल को और y एक्सिस पे हम शो करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल की जो वैल्यूज है यानी कि जो भी हमारा x है, क्लास इंटरवल जो भी हमें गिवन है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये 10 से लेके 120 तक है, तो हम यहाँ इसमें मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 से यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद 10 से 20 है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। स्केल का यूज आपको करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। उसके बाद हमें जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हम देख लेते हैं। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो है 10। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें हम प्लॉट करेंगे हमारा जो x की वैल्यू है, ये जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, और साथ में जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की। अब हमें जो भी फ्रीक्वेंसी है इनका कुछ नहीं करना, इनको हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमें चाहिए x वेरिएबल की वैल्यू और साथ में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब पहले हमारा जो 10 से 20, तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ होगी पहले रेक्टेंगल की 10 से 20 और इसकी जो हाइट डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे, वो है 10। तो यहाँ 10 से 20 इसको हम ले जाएंगे 10 तक। स्केल का यूज करना है, ये 10। उसके बाद 20 to 30, तो यानी कि जो इसकी विड्थ होगी 20 to 30 और हाइट डिपेंड करेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 8। तो यहाँ इसको हम 8, यहाँ ये 8। अब थर्ड हमारा क्लास इंटरवल है 30 to 60, तो यानी कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो इन दोनों की बजाय ज्यादा होगी, क्योंकि डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे। अगर क्लास इंटरवल सेम होते तो जितने भी रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते सबकी विड्थ ब्रेड्थ सेम होती, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल में डिफरेंस है तो इनकी जो विड्थ है वो भी डिफरेंट होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है 30 to 60, तो यहाँ से ये 30 to 60 ये होगी इसकी विड्थ और इसकी हाइट डिपेंड करेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे 3। तो इसको हम लेके जाएंगे 3 तक। यहाँ पे 2 है, 2 और 4 के मिड में 3, तो इसको 3 तक हम लेके जाएंगे। ये यहाँ 30 से ये हमारा 60। फ्रीक्वेंसी इसकी 9 थी, लेकिन जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो हम यहाँ 3 तक लेंगे इसको, क्योंकि हमें एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी है उनको ही हमें प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है 60 to 80, तो यहाँ हम इसकी जो विड्थ होगी 60 to 70, 80, यहाँ 60 to 80 और इसकी हाइट जो है वो डिपेंड करेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमारी है 6। तो 60 to 80 को यहाँ से 60 और ये 80, ये इसकी वैल्यू है 6, तो इसको हम 6 तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है 80 to 120, तो नेक्स्ट रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो होगी 80 to 20, यहाँ 80 से ये 120 तक और इसकी जो हाइट है वो डिपेंड करेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, वो हमारी 4 है, तो इसको हम 4 तक लेके जाएंगे।
तो ये हमारा है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। बेटा इसमें से अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर हम इसको पॉलीगन भी बोल सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर पॉलीगन, तो ये दोनों सेम है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? हम ये कह सकते हैं इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब हमें क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है तो उस केस में हम पॉलीगन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉलीगन क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हिस्टोग्राम है। अब अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा जाए तो हम ये बता सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स पॉलीगन क्या है? इट इज फॉर्म्ड ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ हिस्टोग्राम। इनकी हमारा हिस्टोग्राम है और हिस्टोग्राम के जो भी रेक्टेंगल्स हैं इनके जो भी टॉप है इन सबके मिड पॉइंट, यानी कि हमारा पहला रेक्टेंगल है इसका ये मिड पॉइंट है, सेकंड का ये मिड पॉइंट है, थर्ड का ये मिड पॉइंट है, फोर्थ का ये मिड पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या पॉलीगन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप्स ऑफ हिस्टोग्राम। यानी कि अगर हम इनको ज्वाइन कर दे विद द हेल्प ऑफ स्केल, जब भी आप पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो आपको स्केल का यूज करना है। यानी कि इसमें एंगल्स दिखने चाहिए कि जो भी अगर हम स्केल का यूज करते हैं तो यहाँ पे ये और ये हमने मिला दिया तो ये हमारा क्या है? पॉलीगन। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि अब ये हमारा जो फर्स्ट रेक्टेंगल था यहाँ पे हमने ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो भी हमारा हिस्टोग्राम है और जो हमारा पॉलीगन है दोनों का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए, सेम होता है। तो यानी कि अगर हम कहें कि हिस्टोग्राम का जब हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो ये तो हमारा जो रेक्टेंगल है तो हिस्टोग्राम हो गया, और इसके जो भी मिड पॉइंट्स हैं इसको जब भी हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, जो हिस्टोग्राम है इसके जो टॉप्स है, टॉप्स के जो भी मिड पॉइंट है इनको हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीगन। लेकिन अगर हम देखें तो अगर जब भी हमने पॉलीगन ड्रॉ किया तो इसका ये वाला पार्ट कट गया, तो ये पार्ट कट गया तो ये वाला इंक्लूड हो गया, ये वाला हिस्सा। अब ये पार्ट कट गया तो इसका ये वाला हिस्सा हमारा इंक्लूड हो गया। अब इसका जब हम यहां से इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो कट गया, तो जो भी ये पॉलीगन है इसको हम एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है जब इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका जो कट गया, ये वाला पार्ट कट गया इसका, तो ये इंक्लूड कर लिया हमने। अब ये वाला जो पार्ट कट गया इसके लिए हमने कोई पार्ट इंक्लूड नहीं किया, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हम ये देखेंगे कि जो भी है हमारा नेक्स्ट जो है तो इसके मिड से ये मिड में हम इसको ज्वाइन कर देंगे
और ऐसे ही यहाँ पे ये जो पहले वाला है लेफ्ट साइड में, इसका जो भी मिड पॉइंट है इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। मीन्स कि जो पार्ट इसका कटा है, ये वाला हिस्सा कट गया पॉलीगन ड्रॉ करते टाइम, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो गया, ये वाला हिस्सा कट गया तो ये इंक्लूड हो गया, ये वाला पार्ट जो कट गया तो उसके बदले में ये वाला पार्ट इंक्लूड हो गया। ऐसे ही राइट साइड में ये पार्ट पॉलीगन ड्रॉ करते टाइम कट गया तो ये वाला पार्ट इंक्लूड कर लिया, ये पार्ट कट गया तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो गया। क्योंकि जो भी हिस्टोग्राम है और जो पॉलीगन है, देयर एरिया मस्ट बी सेम, उनका जो एरिया है वो सेम होता है। तो इसीलिए वैसे तो हम पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं, जो भी हिस्टोग्राम है उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ताकि जो पार्ट हमारा कट गया पॉलीगन ड्रॉ करते टाइम वो पार्ट हम इंक्लूड कर लें। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्वेश्चन गिवन है मार्क्स, और मार्क्स के साथ वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स को हम ये x से डिनोट कर लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70। ये हमें x के मार्क्स की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 12, 8, 5, 12, 8, 5। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं यूजिंग हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 70 तक है, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और ये y एक्सिस पे हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 5, 10, 15, 20। अब सबसे पहला हमारा जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा 5, यानी कि 0 से 10, 5, तो ये 5 तक हम इसको ले जाएंगे। फिर हमारा है 10 to 20, 10, तो 10 to 20, 10। उसके बाद हमारा है 20 to 30, 15, 20 to 30, 15। 30 to 40, 20, तो ये 30 to 40, 20 तक। उसके बाद हमारा है 40 to 50, 12, तो 40 to 50, 12, यानी कि ये 10 और 15 के मिड में 13, इससे थोड़ा सा कम स्केल का यूज करना है आपको, 40 से 50, 12। उसके बाद है 50 to 68, तो 50 to 60 हम 8 ले लेंगे। 5 और 10, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे स्केल से आप देख रहे हैं ना, ये हमारा है 8। उसके बाद हमारा है 60 to 75, तो 60 to 75, तो ये हमारा है 5। ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम जो भी ये हिस्टोग्राम, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए हैं, मिड पॉइंट पे हम ये डॉट लगा देंगे। और अब जो भी हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये 10 है, तो ये -10, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मिलाएंगे। और ऐसे ही यहाँ पे हम 70 to 80 तक ले लेंगे एक्स्ट्रा, और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ हम स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये स्केल है
तो इसको हम ये ऐसे, यानी कि जो पॉलीगन हम ड्रॉ करेंगे उसमें हमारे एंगल्स आने चाहिए जो कोने निकलते हैं, क्योंकि हम स्केल का यूज कर रहे हैं। ये, उसके बाद ये, और उसके बाद हमारा ऐसे ही हम राइट साइड में मिला देंगे। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको नाम दे दें ये ABCD है, ये पार्ट कट गया तो हमारा EFG ये वाला पार्ट इंक्लूड हो गया, ये वाला पार्ट बाहर निकल गया तो ये इंक्लूड हो गया, ये पार्ट बाहर निकल गया तो ये इंक्लूड हो गया, ये पार्ट बाहर निकल गया तो हमारा ये इंक्लूड हो गया। ऐसे ही राइट साइड में ये वाला पार्ट हमारा कट हो गया पॉलीगन में तो ये इंक्लूड हो गया, ये वाला पार्ट कट हो गया तो ये इंक्लूड हो गया, ये पार्ट कट हो गया तो ये इंक्लूड हो गया, ये वाला जो पार्ट कटा है उसकी बजाय बदले में हमने ये पार्ट इंक्लूड हो गया। यानी कि जो भी एरिया होता है हिस्टोग्राम और पॉलीगन का वो बिल्कुल सेम होता है।